जिस समय पर भगवान श्री राम जी ने 9 दिवस तक भगवान शिव और शक्ति की आराधना करी, ऐसे पवित्र नवरात्रे का अवसर आपको और हमको इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु जहाँ बैठकर ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि कथा यहाँ होगी, क्योंकि एड्रेस तो हमने बताया नहीं था। पर कहीं ना कहीं से आपको सुगंध जरूर मिल गई होगी, और वो शिव की सुगंध कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैलम्। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे। कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। शिव वर। कितनी बड़ी कृपा है। आए थे रुद्राक्ष लेने आप लोग, आए थे कंकर शंकर पूजन करने आप लोग, पर स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा के जो मुख्य यजमान पद 5 दिवस के बने हैं, इनको साधुवाद देना कि इनके माध्यम से कम आप लोगों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिले। साधुता है आज। अब आ तो गए हो और बिना लिफाफे के चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से जब जाओगे, भले 1 दिवसीय कथा मिले, चाहे 2 दिवसीय मिले, चाहे 5 दिवसीय मिले, जितनी मिल जाए, भले वो 1 मिनट, देवराज नाम के ब्राह्मण को तो 1 मिनट की मिली थी। ज्यादा कथा तो मिली नहीं उसको, केवल 1 मिनट की कथा मिली, और 1 मिनट की कथा उसके हृदय में ऐसी समाई कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम तक लेकर चले। कितनी मिल रही, भले थोड़ा सा शिव नाम मुख से निकल जाए। आप सबको मालूम होगा सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहां मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे, यहां मेरी माता है, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे। तो
फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और जहाँ शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं है। शिवलिंग नहीं है तो शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की अविरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए उतना भजन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी।